नाज़रीन, मेरे साथ आज प्रोफेसर वकार वहीद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऐसे पहले मुअल्लिम हैं जो कि पार्क्स में, सड़कों पर और दीगर जो है वो अपनी क्लासेस अरेंज करके जो है वो CSS और PMS की तैयारियां जो है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। पाकिस्तान की सारी अकेडमियाँ शट डाउन होने वाली हैं। इनके जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद ऐसे तैयार करदा स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिकली मैं पार्क्स में, सड़क पे, सब जगह इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, तालीम को आम करना चाह रहा हूँ कि अगर सड़कों में, पार्कों में टिकटॉक बन सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, तो तालीम क्यों नहीं हो सकती। तो ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि बुरे लोग टॉप पे हैं और अच्छे लोग नजर ही नहीं आते। आप उसे कहेंगे कि सरवकार की बात मानो, वो कहेगा कौन सरवकार, वो जिसके थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, वो बंदा जो पार्क में बैठ के पढ़ा रहा होता है, आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कहेगा उसे फॉलो करूंगा जिसका फॉर्चूनर है, उसे फॉलो करूंगा, वो देखो उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये चीज़ समय से बालातर है कि अगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे तो आपका ज़रिए सी बात है अपना भी घर बार है, अपने भी जो है वो अखराजात हैं, तो ये सब लोग कहते हैं किस तरह पूरे हो पाते हैं, समझ नहीं आता। बच्चों को लूटना नहीं चाहिए। ये दुनिया से और दौलत से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो शायद मैं 4 करोड़ भी कमा के खुश ना रहता। कल एक बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने CSS करके पास क्यों नहीं गए। मैं अगर CSS पास करके चला जाऊंगा तो आप लोग कहाँ जाओगे। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, मेरे साथ आज प्रोफेसर वकार वहीद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के ऐसे पहले मुअल्लिम हैं जो कि पार्क्स में, सड़कों पर और दीगर जो है वो अपनी क्लासेस अरेंज करके जो है वो CSS और PMS की तैयारियां जो है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इनके जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद ऐसे तैयार करदा स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी भी जो है वो एक पार्क में अपनी क्लास ले रहे हैं। वकार वहीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप आए। आज हमारा CSS का सेशन था जहाँ पर, तो उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। वकार साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो सड़कों पर, पार्क्स में और इसी तरह अगर कोई क्लास आपको मिल जाए तो वहाँ पर बिठा के जो है वो अकेडमी वगैरह में आप क्लासेस अरेंज करते हैं, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये एक्चुअली बेसिकली मैं पार्क्स में, सड़क पे, सब जगह इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, तालीम को आम करना चाह रहा हूँ कि अगर सड़कों में, पार्कों में टिकटॉक बन सकती है, व्लॉगिंग हो सकती है, तो तालीम क्यों नहीं हो सकती। और हमारे माशरे में तालीम को बहुत ज़्यादा पीछे कर दिया गया है। एजुकेशन को इस तरह कर दिया गया कि अगर पार्क में कोई किताब खोलता है तो लोग उसे बुरी नज़र देखते हैं कि आज यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हुआ है। अगर हमने एजुकेशन सिस्टम को ज़रा ईजी कर दिया और हर बच्चा हर जगह पर आके पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बुराई जो चल रही है सोसाइटी के अंदर, कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। मैं अक्सर यूट्यूब पर सर्च करता हूँ चीज़ों को, तो ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि बुरे लोग टॉप पे हैं और अच्छे लोग नज़र ही नहीं आते। व्लॉगर्स देख लें, फैमिली व्लॉगिंग देख लें, टिकटॉक देख लें, सब चीज़ें टॉप पे है। तो मुझे ये बताएं कि आपके न्यू जनरेशन में जो बच्चा होगा, आप उसे कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि सीधे रास्ते पे चलना है। आप उसे कहेंगे कि सरवकार की बात मानो, वो कहेगा कौन सरवकार, वो जिसके थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, वो बंदा जो पार्क में बैठ के पढ़ा रहा होता है, आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो कहेगा उसे फॉलो करूंगा जिसका फॉर्चूनर है, उसे फॉलो करूंगा, वो देखो उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा स्प्रेड करना चाह रहा हूँ कि आगे जनरेशन के पास एक कंपेरिजन हो कि मैंने बुरे को चूज़ करना है या अच्छे को चूज़ करना है। अच्छे बंदे तो ऊपर ही नहीं आ रहे, इसीलिए इस चीज़ को हमने इतना किया। और CSS की तैयारी कराना ये मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मेरा सबसे मुश्किल डिसीजन है, क्योंकि 1 ईयर का कोर्स है और इसकी मार्केट में प्राइस 4 से 5 लाख है और इसे हम फ्री करा रहे हैं राइट। और हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं ना हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। और अगर हमारे CSS में 2-3 बच्चे भी पास हो गए, सेलेक्ट हो गए, पास तो काफ़ी हो जाएंगे राइट, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की सारी अकेडमियाँ शट डाउन होने वाली हैं। वकार साहब, अमूमन जब इस तरह की बातें लोग करते हैं तो कहते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन की हद तक बेहतर लगती हैं, और अगर 4-5 लाख का कोर्स फ्री करवाया जा रहा है तो इनको खुद भी कोई इसमें लालच होगी, तो ऐसा कुछ है? पिछले 8 साल से 7 साल से सबसे बड़ी बात जो दूसरी अकेडमीज़ को डर लगता है वो ये कि मेरे स्टूडेंट्स रेकमेंड सबसे ज़्यादा है। अभी जैसे AFNS का रिजल्ट आया, आर्मी के अंदर कैप्टन्स का, उसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स मेरे पास रेकमेंड हुई। पुलिस के अंदर 1700 से ज़्यादा बच्चे रेकमेंड हुए। तो अब इतने ज़्यादा बच्चों का रेकमेंड होना और कोई सोर्स ऑफ द इनकम नहीं है, कोई बच्चों से कोई भी पैसे नहीं चाहिए, एक चीज़ भी नहीं, और सब चीज़ें फ्री हैं। कोई भी एक बंदा पाकिस्तान से उठ के ये बता दे कि कभी किसी से मैंने कोई चार्जेस लिए हों, मैंने हमेशा उसकी हेल्प ही की होगी, चार्जेस मैंने किसी से आज तक नहीं लिया। लेकिन ये चीज़ समय से बालातर है कि अगर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ा रहे तो आपका ज़रिए सी बात है अपना भी घर बार है, अपने भी जो है वो अखराजात हैं, तो ये सब लोग कहते हैं किस तरह पूरे हो पाते हैं, समझ नहीं आता। वो मेरी ख्वाहिशात कम है, गाड़ी नहीं है, पैदल चलता हूँ ज़्यादा मैं राइड, और ये घड़ी जो आदमी पहनी है इस पर पता नहीं कितने इंटूज़ में, इसमें सेल नहीं है ठीक है। तो मेरे ख्याल से इंसान को अपनी याशियों पे पैसे कम लगाने चाहिए। मैं थोड़ी बहुत ट्यूशन पढ़ाता हूँ राइट बच्चों को, और उनसे मेरा गुजारा हो जाता है, एक कमरा है हमारा ठीक है, और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल में सिंपल ये बात है जिसकी वजह से मैं सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, वो ये है कि मुझे दुनिया से और दौलत से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो शायद मैं 4 करोड़ भी कमा के खुश ना रहता, लेकिन आज पैसे नहीं हैं लेकिन स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स की कामयाबी मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। अब देखें कल कस्टम वालों की लिस्ट लगी है, सिंध में
हालांकि सिंध यहाँ से कितनी दूर है, मैं कभी सिंध भी नहीं गया। वहाँ से 11 बच्चे मेरे रिकमेंड हुए हैं कल, लिस्ट में आप नाम चेक कर सकते हैं, और आज फेसबुक पे उनके नाम भी मैं अपलोड करूँगा। तो वो खुशी कुछ हो रही है, वो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती। कोई ऐसी लाइव मोमेंट या आपका जो है वो, ज़ाहिर सी बात है इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीच किया और आपके स्टूडेंट्स जो है वो रेकमेंड भी होते हैं, तो कभी कभार कोई ऐसा हुआ आपके साथ वाकया कि कहीं जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो, कोई स्टूडेंट ऐसा मिला हो राह में कि जो गाड़ी पर हो और सर जो हैं वो साइकिल पे हों? बहुत स्टूडेंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स ही माशाल्लाह गाड़ी पे हैं, ऑफिसर्स हैं और हाई लेवल पे हैं, राइट। मैं अपने वालिदैन को उम्रे के लिए एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो ANF का ऑफिसर था वहाँ पर, राइट। उसने मुझे देखा, वो आ गया, मेरे पेरेंट्स को बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से आगे लेके चला गया। तो उस दिन पहली बारी, फर्स्ट टाइम इतने सालों में मेरे फादर ने मुझे अप्रिशिएट किया। हालांकि मेरे फादर और मेरी पूरी फैमिली जो सी है वो यही सोचती है ये करता क्या, वही जो आवाम सोच रही है इस टाइम कि यार ये करता क्या, फ्री तैयारी, संडे को सैटरडे को पूरा दिन रात लगा रहता है, इतने बच्चों को मुकाम, अरे चाहता क्या ये करना क्या चाहता है, यही सवाल मेरे फैमिली वाले पूछते रहते हैं सब चीज़ें। तो मैं शायद अपना गोल किसी को समझा नहीं पाऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ईमानदार लोग महकमों में आ जाएंगे तो हमें सड़कें ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें धरने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईमानदार लोग बड़े बड़े महकमे बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा महकमा तब्दील होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। तो मैं डिपार्टमेंट्स को सही कर रहा हूँ। सर ऑफ़र्स होती होंगी कि इतने पैसे ले लें, हमारे बच्चे को जो है वो पढ़ा दें, इसको पास करवा दें? बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं। इवन कि अभी ये चंद मंथ पहले, राइट, मेरा जो दुबई से एक आई हुई थी कंपनी के इंचार्ज, राइट, और उन्होंने मुझे 3 करोड़ की ऑफ़र की और काफ़ी कुछ ऑफ़र की, और मैंने उन्हें इनकार किया। उनका चेक निकाल के मैंने उनके जेब में रख दिया। उनके साथ जियो वाले भी थे और वो बड़े परेशान हो गए मुझे देख के कि यार इसके कमरे में दरवाज़ा नहीं है और 3 करोड़ का चेक निकाल के मेरी जेब में रख रहा है और कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ देखें, फ़ायदा ये हो कि 2 दिन के बाद वो शख्स मदीना शरीफ चला गया पाकिस्तान छोड़ के, और मुझे कॉल करके बता रहे, कह रहे पाकिस्तान से पता नहीं कितने मोटिवेशन स्पीकर्स रब्ते करते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिला, क्योंकि अब उनके दिमाग में ये बैठ गया कि वो जिन लोगों को फंडिंग करते रहे हैं उन लोगों ने किया ही कुछ नहीं है, और जिसे फंडिंग करने आए थे उसने फंडिंग ली नहीं है। तो असल मकसद ये है कि बच्चों को लूटना नहीं चाहिए। आजकल पाकिस्तान में मोटिवेशन स्पीकर्स, एकेडमी, स्कूल वगैरह, ये आपको क्या सिखाएंगे? ये आपसे लूट के इन्होंने फॉर्च्यूनर खरीद ली है, ठीक है। ये आपको क्या सही इल्म देंगे? जो पैसे के लाज में पड़ता है वो सच नहीं बोल सकता, वो झूठ ही बोलेगा। आप अभी पीछे एक लड़का है, ठीक है, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो वो लड़का नेवी के टेस्ट में गया था, और आज वो लड़का बैठा है जो नेवी में जॉब कर रहा है, और आज शाम की उसकी ट्रेन है। अब आप ये बताएं, उस लड़की की ज़ात पात मुझे नहीं पता, उसका घर तक का मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपने घर का खर्चा उठा रहा है। तो ये चीज़ पैसे से कितनी इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको नहीं एक्सप्रेस कर सकता। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं बड़े बड़े, ज़ाहिर सी बात है जब आप ऐसी बातें कर रहे होती हैं, उनका एक कारोबार है, बिजनेस है, अब यहाँ पर फ्री में सारा कुछ करवा रहे हैं, वो नाराज़ तो होते होंगे। नाराज़ क्या, थ्रेड्स आती हैं अच्छी खासी कि हम तुम्हें गैप कर देंगे। 2-3 बारी मेरे पे अटैक भी हुए हैं, राइट, लेकिन अल्लाह ने बचाया, राइट। और मैं CSS की तैयारी में तो हिल लिस्ट पे हूँ, ये ज़हन में रखिएगा, पता नहीं ये इंटरव्यू हमारा कैसा हो, तो हिल लिस्ट पे हूँ मैं, राइट। सारी अकेडमी के ज़हन में यही है कि अगर इसका बच्चे पास हो गए, उन्हें डर इसी बात का है कि इसके ऑलरेडी काफ़ी टेस्ट में पास होते रहे। अगर ये CSS को हलवे की तरह इसने बच्चों को सिखा दिया तो कौन 4 लाख दे के उनकी अकेडमी आएगा? मसला यहाँ काम ख़राब होगा। इसी तरह एक और सवाल भी है कि चूंकि आप क्लासेस जो हैं वो कोशिश करते हैं कि रोड पे या पार्क पे जहाँ पे भी मौजूद हों आप जो है वो क्लास मैनेज करें, तो इसमें भी मुश्किलात होती है, क्योंकि आपने बताया कि मेरा इनिशिएटिव है कि जो तालीम है वो आम की जाए, सड़कों पे की जाए। काफ़ी मुश्किलात होती हैं। शायद लोअर का शायद ही कोई ऐसा पार्क या जगह जहाँ से हमें धक्के दे के ना निकाला गया हो, लेकिन उसके बाद हमें प्रोटोकॉल के साथ दोबारा वहाँ बैठा भी दिया जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे सेशन में ही बड़े बड़े अफसरों के बच्चे होते हैं, राइट, तो वो उन्हें जब पता चलता है तो वो खुद ही बैठा देते हैं। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे पास अदारा सही नहीं है। मैं आप मसला ये कि मैं चैरिटी फ़ंड नहीं लेता, अगर लूँ तो बहुत बड़ा अदारा बना सकता हूँ। मेरा एक कमरा है जिसमें पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बाहर जाके सेशंस करता हूँ पार्क में, और सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, ठीक, सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जिस तरह आज इस पार्क में हमें 10 स्टूडेंट्स को बुलाने की इजाज़त मिली थी और हमने 10 ही बुलाए हैं, लेकिन वो फिर भी 12 हो गए हैं। 12 हो गए। वकार साहब, चूँकि मेरा ज़ाती ओपिनियन भी है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर आप जो है वो पास आउट करवा रहे हैं और इतने ज़्यादा बच्चे जो है वो आपके स्टूडेंट्स जो है वो फोर्सेस में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वाई नॉट वकार वहीद साहब खुद जो है वो क्यों नहीं किसी अच्छी जगह पे जा सके? मैं ऑलरेडी बहुत जॉब छोड़ चुका हूँ। मेरी अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ नवाजा। DH में इंस्पेक्टर में लगा था, उससे मैंने रिज़ाइन दिया, ठीक है। मैं आर्मी APS के अंदर 17 के लेक्चर आता, उसमें मैंने रिज़ाइन दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट थे, सारे पास किए। मैंने PPSC के टेस्ट है, बहुत टेस्ट मैंने पास किए। अंदाज़ा लगाएं अगर मैं टेस्ट पास ना करूँ तो इन्हें पास कैसे कराऊँ। लेकिन मसला ये है कि कल एक बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपने CSS करके पास क्यों नहीं गए। मैं अगर CSS पास करके चला जाऊँगा तो आप लोग कहाँ जाओगे? देखो, किसी एक को सेक्रीफाइस करना था, और सेक्रीफाइस करना
ये अल्लाह की तरफ से होता है। मैं नहीं समझता कि मैं काबिल हूँ, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे चुना इस काम के लिए, और ये काम मेरे से हो रहा है, मैं काबिल नहीं हूँ, और ये शायद ये काम हो के रहेगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने जब जॉब छोड़ता था, ये नहीं कि मुझे दुख नहीं होता था, मैं घंटा घंटा रोता था बैठ के, मेरे पास अगली जॉब नहीं होती थी, जेब में पैसे नहीं होते थे, अभी भी कभी कभार पैसे नहीं होते हमारे पास, 1 रुपया जेब में नहीं होता, राइट। लेकिन हम चल रहे होते हैं, और हम इस्लामाबाद में हर जगह सेशन कर रहे होते हैं। कल के बारे में फ़िक्र नहीं करता, जो चीज़ है वही है मेरे पास, ठीक है, और आज़ाद हूँ मैं इस चीज़ के, और मेरे माथे पे कभी ये परेशानी भी नहीं देखेंगे। मुझे फ़िक्र नहीं है किसी चीज़ की, ना डर है ना खौफ है। तो वकार वहीद साहब, जो स्टूडेंट्स पीएमएस और सीएसएस करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उन्हें सिंपल से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इसके लिए कद बड़ा है छोटा है, मेडिकल कैसे हैं आप, ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। जान लगें, एफर्ट करें। मेरा नंबर तो आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, तलाश करना पड़ेगा। आप फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हैं सर वकार विद रियल मोटिवेशन, वहाँ जाके आप इनबॉक्स कर सकते हैं। इनबॉक्स जब करें तो पूरी डिटेल लिख के सेंड करें। सेशंस के लिए वहाँ वीडियो अपलोड की जाती है, सीट कंफर्म के लिए अप्लाई करें, कंफर्म हो तो मुलाकात हो, अगर ना हो सके तो आप वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेहनत करें, आप लोग स्ट्रगल करें। एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ इन तमाम स्टूडेंट्स को जो आवाज़ सुन रहे हैं, कि जितनी परेशानी भी आपकी ज़िंदगी में आई थी, जितनी परेशानी भी आई थी, उन परेशानियों के बावजूद भी आप लोग आज ज़िंदा हो, तो सोचो कितने मजबूत हो आप। थोड़ी सी एफर्ट करनी है, हमारा पाकिस्तान बदल जाएगा। हमारे पाकिस्तान बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। बस फ़र्क इतना है कि अच्छे लोग डरपोक हैं और बुरे लोग में इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है। आप किसी एक बुरे बंदे को तंग करें, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आप एक अच्छे बंदे को मारें, 10 अच्छे बंदे खड़े होकर तमाशा देखेंगे। अच्छे लोग डरपोक बहुत हैं, इनमें इत्तेफाक नहीं है। अगर अच्छे लोगों में इत्तेफाक होगा तो करप्ट लोग 1 मिनट में भाग जाएंगे। वकार साहब, इतना जो है वो आप काम कर रहे होते हैं और 24 घंटे मसरूफ़ होते हैं, सीएसएस, पीएमएस और इस तरह की दीगर जो तैयारियां आप करवाने में मसरूफ़ होते हैं, ख़ुद भी कभी जो है वो डीमोटिवेट होते हैं? काफ़ी बारी हो जाता है इंसान डीमोटिवेट, इंसान को समझ में नहीं आता। और मैं कुछ सीक्रेट्स हैं वो तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन एक पॉइंट शेयर करूँगा कि एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने कम से कम 2 मिनट टेस्ट की तैयारी करानी छोड़ दी थी, और मैं बड़ा अपसेट हो गया था। मैंने एक बच्चे को टेस्ट की तैयारी कराई और वो बच्चा रेकमेंड हो गया, चला गया फोर्सेस के अंदर। और आफ्टर दी ट्रेनिंग के बाद मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा ये बेटा तुम्हारे वो ताए का बेटा था, तो उसका क्या बना? तो कह रहा सर जी वो नहीं हुआ। मैंने कहा उसे तुमने मेरा बताया? तो कह रहा नहीं। मैंने कहा मेरा क्यों नहीं बताया? कह रहा सर आपको बुरी बात लगेगी, सच नहीं बताना चाहता। मैंने कहा बताओ सच क्या है? तो आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा कि मेरे वालिदैन ने कहा था कि उसे सरवकार का नाम बताना। मैंने कहा क्या? कह रहा यस सर, मेरे अब्बू ने कहा था कि ताए के बेटे को सरवकार का नाम बताना, वरना वो उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैंने उससे पूछा मैंने तुमसे पैसे लिए हैं टेस्ट की तैयारी के? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा मुझे पता है तुम्हारे घर का। कह रहा नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारे अंदर इतनी जलसी है। तो मैंने कॉल बंद कर दी। मैंने कम से कम 2 महीने किसी टेस्ट की तैयारी, और मेरे माइंड में वही अल्फाज आ रहे हैं कि वो डीएचए के एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मुझे बोला था जब मैंने डीएचए से रिजाइन दिया, उन्होंने कहा था वकार तुम अकेले इन लोगों को नहीं बता सकते, सेल्फिश हैं ये। वो मेरे माइंड में यही बैठा कि यार सर वो ब्रिगेडियर साहब सही कहते हैं, सेल्फिश लोग हैं ये, खुदगर्ज हैं, ये अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए नहीं जीते। तो मैंने 2 महीने जब तैयारी नहीं कराई तो सिंस से कॉल आई एक लड़के की, और कह रहा टेस्ट की तैयारी कराई। मैंने कहा मैंने छोड़ दी तैयारी करानी। तो कह रहा सर वजह, मैंने मजबूरन उसे वजह बता दी। तो उसने कहा कि सर मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं है, बटन वाला मोबाइल है, मैं पिछले 2 माह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरी कॉल अटेंड करें, आपने उस एक लड़के के लिए हमें छोड़ दिया। तो बस वो दिन है और आज के दिन है। मेरे पास जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, मैंने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाई। जितने सिलेक्ट होके जाते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, नहीं, मुझे तो खुद नहीं याद रहता मेरे पास कौन कौन सिलेक्ट हुआ। अक्सर ऐसा होता है सड़क पे कहीं पे कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं। अब हम इस्लामाबाद में थे, एक गवर्नमेंट का अदारा था और हम वहाँ पर अपनी सेल्फियाँ ले रहे हैं, ठीक है। और एक पुलिस वाला दूर से भागा रहा मस्टंडा, और मैंने अपने असिस्टेंट को कहा कि बेटा क्या? उसने मोबाइल पकड़ के जेब में डाला कि मोबाइल तोड़ देगा, और पास के कह रहा सर कैसे हैं आप, ठीक है, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा आए, हमारे माइंड में था कि हमारा मोबाइल तोड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम एक सरकारी इदारे में तस्वीरें खींच रहे हैं, वहाँ मना था, फेडरल का एरिया था। तो कह रहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा मेरे सर मैंने आपसे ही तैयारी की है, मैं यहाँ पर अफसर लगा हूँ, ये है वो है। तो मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगता है इस चीज़ में कि इस तरह की कभी ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात हो जाती है, राइट, जिन्हें मुझे याद भी नहीं होता कि कौन कौन है वो, क्योंकि तादाद में इतनी ज़्यादा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं अब स्टूडेंट से उम्मीद नहीं लगाता, मैं अल्लाह से उम्मीद लगाता हूँ, तैयारी कराता हूँ, सिलेक्ट हों, चले जाएँ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दूसरा वकार पैदा होगा। गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट मैंने इमरान खान के दौर में भी की, मैंने हर दौर में की, और नून लीग के दौर में बहुत की, राइट, लेकिन कोई भी इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मैं बार बार चीख के कह के थक गया हूँ। अरे भाई हमें नौकरियाँ नहीं चाहिए। पीपीएससी, एफपीएससी, इन सब के टेस्ट के चार्जेस लेना बंद कर दें। इस्लामाबाद पुलिस का टेस्ट हुआ, एक कांस्टेबल का, सिपाही का, उसकी फ़ीस 1500 रुपये ली गई। 1500 क्या होते हैं इन लोगों को नहीं पता शायद।
शायद इन्हें लगता है कि हर शख्स के पास 1500 होंगे, नहीं होते हर शख्स के 1500। टेस्ट के चार्जेस लेना बंद कर दें। और अगर इनका आगे से क्वेश्चन जो उठता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि अगर चार्ज नहीं लेंगे तो टेस्ट कंडक्ट कैसे करेंगे, हम पेजेस कैसे कवर करेंगे, हम कैसे एक्सपेंस कवर करेंगे, मैं हाजिर हूँ, आप लोग मुझे बनाएं, पूरा चार्ट है मेरे पास, पूरी फाइल तैयार है, मैं पूरा प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कि कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे विदाउट चार्जिंग एनी स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को 1 रुपया पाई चार्ज किए बगैर आप रेवेन्यू जनरेट भी करेंगे और टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा और हायरिंग भी हो जाएगी। लेकिन मसला ये कि ये लोग इस चीज़ की तरफ आते नहीं हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये ना ये चीज़ें वो चीज़ करते हैं जो कि ज़ाहिर होती है, वो चीज़ नहीं करती जो ज़ाहिर नहीं होती। जैसे कि आपको ये दूध के डब्बे फ्री में दे देंगे, आपको आटा फ्री में दे देंगे, आटा कमाने का ज़रिया नहीं देंगे, रोटी देंगे, रोटी कमाने का ज़रिया नहीं देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि तालीम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ 1 सिलेबस होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में 1 सिलेबस हो। फैसलाबाद बोर्ड कुछ और पढ़ रहा है, लोअर बोर्ड कुछ और पढ़ रहा है, वो कोई और पढ़ रहा है, रगल बगड़ सारा काम ख़राब करके रखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, तालीम को सस्ता कर दें। अभी तालीम बहुत महंगी है। आप 12 तक तो पढ़ लेते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी की फीस 40-50 हज़ार है, वो भी बच्चों से पे नहीं हो पाती। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द लास्ट एंड मोस्ट पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो 6 महीने के लिए मुझे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दें, सैलरी नहीं लूँगा लेकिन पाकिस्तान सही कर दूँगा, बस मेरी हिफाजत कीजिएगा। जी नाजरीन, प्रोफेसर वकार वहीद साहब की गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है, और इनका इनिशिएटिव ये है कि PMS हो या CSS हो, बस तालीम को जो है वो पाकिस्तान में आम करना है। चाहे सड़कों पर बिठाकर क्लासेस ली जाएँ या पार्क्स में जो है वो क्लासेस अरेंज की जाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।